राजा शिखीध्वज का वैराग्य। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तदनंतर राजा शिखीध्वज तत्व ज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति के बिना वैसे ही अत्यंत मोह को प्राप्त हो गए, जैसे संतानहीन पुरुष पुत्र अभाव रूपी तम से अंधा सा हो जाता है। उनका मन दुखाग्नि से संतप्त हो उठा। अतः प्रिय वर्ग द्वारा लाई गई भोग सामग्रियां उन्हें आग की लपट सी प्रतीत होने लगी। वैराग्य के कारण उनका मन उनमें तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता था। उन्हें अब एकांत प्रदेशों में, निर्जर तटों पर और गुफाओं में निवास करना वैसे ही अधिक रुचने लगा, जैसे व्याध के बाण प्रहार से मुक्त हुआ जंतु एकांत में छिपना ही पसंद करता है। रघुनंदन, राजा शिखीध्वज सांत्वना पूर्वक अन्य विनय करने वाले एवं समझाने बुझाने वाले भृत्यों की प्रार्थना करने पर दिन का सारा काम काज करते थे, परंतु उनका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी बुद्धि अत्यंत शांत थी। वे परिव्राजक की भांति रहते थे, इसलिए विशाल विषय भोगों तथा राजश्री का उपभोग करने में उनका मन खिन्न हो जाता था। दूसरों को मान देने वाले श्री राम वे देव कार्य के निमित्त तथा ब्राह्मणों और सज्जनों के लिए गौ, भूमि और स्वर्ण आदि का खुले हाथों दान करने लगे। वे तप करने के हेतु कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान तथा तीर्थों, वनों और आश्रमों में भ्रमण करने लगे। इतने पर भी उन्हें तनिक सी भी शोक शून्य स्थिति वैसे ही प्राप्त नहीं हुई, जैसे धनार्थी पुरुष को खान रहित भूमि के खोदने से निधि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार महान बुद्धिमान होते हुए भी राजा शिखीध्वज चिंता रूपी अग्नि से संतप्त होकर सूखते जा रहे थे। तब वे संसार रूपी व्याधि की औषधि के विषय में विचार करने लगे। यूं चिंता परवश होकर वे दीन हो गए। उन्हें अपना राज्य विषता प्रतीत होने लगा। इस प्रकार उनकी बुद्धि विषयों से खिन्न हो गई। अतः बहुमूल्य भोग पदार्थ सामने रखे जाने पर भी वे वैराग्य युक्त राजा उनकी ओर ताकते भी नहीं थे। इसी स्थिति में एक दिन चुड़ाला महल में बैठी हुई थी। तब राजा उससे मधुर वाणी में बोली। शिखीध्वज ने कहा, सूक्ष्मांगी प्रिय, मैंने बहुत दिनों तक राज्य का उपभोग किया और विवाह पूर्ण पदों को भी भोग लिया। अब मुझे वैराग्य हो गया है, अतः मैं वन जाना चाहता हूँ, क्योंकि वनवासी मुनि पर सांसारिक सुख दुख, आपत्ति, संपत्ति ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ना तो उन्हें देश के विनाश से मोह पूर्वक दुख होता है और न संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही करना कराना पड़ता है। अतः मैं वनवासी मुनियों के सुख को राज्य सुख की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूँ। वैराग्य युक्त मन जैसा एकांत में सुख का अनुभव करता है, वैसा सुख उसे ना तो चंद्रवदनी रमणियों के मुखमंडलों में मिलता है और न ब्रह्मा एवं इंद्र के भवनों में ही प्राप्त होता है। इसलिए सुंदरी, मैंने जो ये वन गमन का उत्तम विचार किया है, इसमें बाधा डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कुलीन स्त्रियां स्वप्न में भी पति की इच्छा को भंग नहीं करती। चुड़ाला बोली, नाथ, जैसे वसंत ऋतु में पुष्प की शोभा होती है और शरद ऋतु में पुष्प भला मालूम देता है, उसी तरह जिस कार्य के करने का अवसर प्राप्त हो उसी का संपादन करने से उसकी शोभा होती है, अप्राप्त काल के कार्य में नहीं। इसलिए जिनके शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं, उन्हीं के लिए वन का आश्रय लेना उचित है, आप जैसे युवकों के लिए नहीं। इसी कारण आपका ये विचार मुझे पसंद नहीं है। प्रियतम, जब वृद्धावस्था आने पर हम दोनों के सिर के बाल श्वेत पुष्प की भांति बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, उस समय हम दोनों एक साथ ही घर से निकलकर वन को चले जाएंगे। साथ ही राजन, बिना समय के ही प्रजा पालन रूप कर्म का परित्याग कर देने वाले राजा के राज्य का
विनाश हो जाता है, जिससे उसे महान पाप का भागी होना पड़ता है। बिना अवसर के ही कार्य करने वाले राजा को प्रजाएं रोकते ही हैं। इसी प्रकार न करने योग्य कार्य से नौकर स्वामी को और स्वामी नौकर को परस्पर मना करते ही हैं। शिखीध्वज ने कहा, कमल नयनी प्रिय, तुम मेरे अभीष्ट कार्य में विघ्न मत डालो। अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकांत वन में गया हुआ ही समझो। अनिंदितांगी अनिंदितांगी कठोर से कठोर अंग वाली स्त्रियां भी वनवास के लिए समर्थ नहीं हो सकती। फिर तुम्हारे अंग तो बहुत कोमल हैं और तुम अभी नवयुवती हो, अतः तुम्हें तो वन में नहीं जाना चाहिए। वनवास तो पुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन होता है, अतः तुम्हें तो प्रजा का पालन करते हुए इस उत्तम राज्य में ही रहना चाहिए, क्योंकि पति के चले जाने पर कुटुंब का भार वहन करना स्त्री का धर्म है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम अपनी उस चंद्रवदनी प्राण प्रिया से ऐसा कहकर जितेंद्रिय राजा शिखीध्वज स्नान करने के लिए उठकर चल दिए और स्नान करके उन्होंने अपने संपूर्ण दैनिक कार्यों का संपादन किया। जब सायंकाल हुआ तब पुनः संध्याकालीन समस्त कृत्यों को पूरा करके वे अपनी प्रिय पत्नी चुड़ाला के साथ शैया पर सो गए। तदनंतर आधी रात के समय जब सारे देश में सन्नाटा छा गया, सारी जनता प्रगाढ़ निद्रा में लीन हो गई और कोमल विछावन से युक्त पलंग पर सोई हुई चुड़ाला भी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। तब जिस पलंग के आधे बिस्तर पर पत्नी सोई हुई थी, उस पलंग से राजा उठ खड़े हुए और हे राजलक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है, यूं कहकर अकेले ही अपने राजमहल से चल पड़े। चलते चलते वे महासागर में प्रवेश करने वाले नद की तरह एक भयंकर अरण्य में जा पहुंचे। पुनः प्रातः काल होने पर राजा शिखीध्वज वेग पूर्वक वहां से आगे चले और 12 दिनों में बहुत से नगरों, देशों, पर्वतों और नदियों को लांघ गए। तत्पश्चात वे मंदराचल के तटवर्ती एक कानन में जा पहुंचे, जो मनुष्य के लिए अति दुर्गम था। वहां से मनुष्यों की बस्ती और नगर अत्यंत दूर पड़ते थे। वहां उन्होंने एक चौरस एवं शुद्ध स्थान में, जो जल से घिरा हुआ शीतल हरी हरी घासों से आच्छादित होने के कारण श्याम, स्निग्ध तथा फलों से लदे हुए वृक्षों से संपन्न था, मंजरी युक्त लताओं से बांधकर अपने लिए एक पर्णशाला बना ली। फिर राजा ने अपनी उस कुटिया में बांस का चिकना डंडा, फलाहार के लिए पात्र, अर्घ्य पात्र, पुष्प पात्र, कमंडल, रुद्राक्ष की माला, शीत का निवारण करने के लिए गुदड़ी, चटाई और मृगचर्म आदि लाकर यथा स्थान रख दिए। इनके सिवा और भी जो कोई वस्तु तापस कर्मोपयोगी प्रतीत हुई, राजा ने उसे भी लाकर वहां रख लिया। फिर दिन के प्रथम प्रहर में प्रातः काल उन्होंने संध्या पूर्वक जप और दूसरे प्रहर में पुष्प आदि का संचय कर लेने के बाद स्नान और देवार्चन किया। तत्पश्चात कुछ जंगली फल, कंदमूल और कमल दंड आदि खाकर उन जितेंद्रीय नरेश ने जब परायण हो अकेले ही वह रात बिताई। इस प्रकार मंदराचल की तलहटी में अपनी द्वारा बनाई गई पाठशाला के भीतर बैठकर जप करते हुए मालम नरेश शिखीध्वज खेद रहित होकर दिन बिताने लगे। वे अपने पूर्वानुभूत नित्य नूतन राशि भोग विलासों का कुछ भी स्मरण नहीं करते थे। भला जिसके हृदय में विवेक पूर्वक वैराग्य का उदय हो जाएगा, उसके मन का अपहरण राज्य लक्ष्मियां कैसे कर सकती हैं।